हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना काल है। ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं और जिनके लिए पहले ही आवेदन हो चुके हैं उनकी भी एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है, प्रोसेस नहीं हो रही है। ऐसे में DSSB ने बम्पर भर्तियाँ निकाल कर एक हमें सुनहरा अवसर दिया है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो पोस्ट हैं वो TGT, PRT, काउंसलर, हेड क्लर्क, पटवारी, असिस्टेंट टीचर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 25 मई 2021। 25 मई 2021 से 24 जून 2021 तक हम आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने का समय है, जो अपने आप में ही काफ़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल के 551 पद आए हुए हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के 556 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल के 1040 पद आए हुए हैं। वहीं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल के 824 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल के लिए 1167 पद आए हुए हैं। वहीं मेल के लिए 988 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल के लिए 469 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली लैंग्वेज में मेल के लिए 1 पद आया हुआ है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 पद हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 पद हैं। सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC के लिए 278 पद हैं। काउंसलर के 50 पद, हेड क्लर्क के 12 पद, वहीं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 120 पद हैं और पटवारी के लिए 10 पद हैं जिनमें आवेदन किया जाना है। और यहाँ कैटेगरी वाइज EWS, UR, OBC, SC, ST के लिए कैटेगरी वाइज दिए हुई हैं पोस्ट, जिनको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसलिए उसके आधार से आपको बता पाना मुश्किल था, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के लिए जो चाहिए वो है संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, टीचर एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा और CTET जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होने चाहिए। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए 10+2 के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा और CTET परीक्षा जो है क्वालिफाई होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 10+2 के साथ NTT ट्रेनिंग या फिर B.Ed की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC के लिए हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ में इसमें अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। काउंसलर के लिए साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हेड क्लर्क में स्नातक और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी व पटवारी में ग्रेजुएशन जो है वो मांगी गई है। अगर आप इन सब चीज़ों में आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा के लिए TGT कैंडिडेट्स की जो आयु सीमा रखी गई है वो 32 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। LDC के लिए 18 से 27 वर्ष है। दूसरे पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 30 साल से कम है। और जो एज रिलैक्सेशन दी गई है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 रुपये की आवेदन फ़ीस देनी होगी। वहीं दूसरी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन फ़ीस नहीं है। आगे देखिए, जो सिलेबस है उसमें सेक्शन A और सेक्शन B बांटे गए हैं। सेक्शन A है उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। इनमें 2 टायर होने हैं, टायर 1 या टायर 2, 2 टायर होने हैं। अब टायर 1 और टायर 2 किसके किसके लिए है ये आपको पोस्ट कोड के अनुसार आगे बताया जाएगा। सेक्शन B जो है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के आधार पर आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके आधार पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 2 टायर पूछना है, जिस भी पोस्ट में 2 टायर पूछे जाने हैं उसमें जो दूसरा टायर है उसके लिए जो सिलेबस ऑफ टायर 1 है वही सेम इसमें भी रहेगा। और टायर 2 में 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, क्वांटिटिव एबिलिटी का, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री, कल्चरल, डेमोग्राफी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की इकोनॉमी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड
एंड गवर्नेंस इन NCT ऑफ दिल्ली, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑन और कंप्यूटर। इसमें देखने लायक बात यह है कि पार्ट 1 जो है उसमें जो आपका टायर 1 होगा उसमें कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो टायर 2 होगा उसमें कंप्यूटर भी पूछा गया है। और जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव है, ऐसे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, और लेटर राइटिंग जो है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पोस्ट कोड के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि हमारे में एक एग्ज़ाम ही होना है या 2 एग्ज़ाम होने हैं। तो 33-21 से 41-21 तक जो पोस्ट कोड की वैकेंसी हैं उनमें टायर 1 ही होना है। 200 क्वेश्चन होंगे और जो है 200 मार्क्स के होंगे। आगे देखेंगे 42-21, 43-21, 47-21 जो पोस्ट कोड हैं इनके लिए भी 200 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर के। आगे देखेंगे तो जो ये ऊपर के 2 टायर 1 और जो ऊपर के 2 टायर 1 के लिए 33-21 से 41-21 तक है वो टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए हैं। नीचे जो ये दिए गए हैं 42-21, 43-21, 47-21 तक वो भी टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए हैं। लेकिन जो अब हम आगे देखेंगे 44-21 पोस्ट कोड है वो जनरल के लिए हैं, और उसमें 200 क्वेश्चन के साथ 200 नंबर के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे जो होगा 45-21 पोस्ट कोड है उसमें 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर के होंगे। आगे देखिए जो 2 टायर होने हैं, 2 एग्ज़ाम होने हैं जनरल के लिए, उनमें 46-21 जो पोस्ट कोड है उनमें 2 एग्ज़ाम होने हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं टायर 1 में भी 200 क्वेश्चन है और टायर 2 जो 2 है उसमें भी 200 क्वेश्चन है। टायर 1 में 2 घंटे का समय है, टायर 2 में 3 घंटे का समय है। आगे देखते हैं जो पोस्ट कोड 48-21 की पोस्ट हैं उनमें भी 1 टायर ही है और इनमें भी 200 क्वेश्चन हैं और 200 नंबर के क्वेश्चन हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग है इसमें, इसलिए आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नेगेटिव मार्किंग, जो आपका पेपर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आगे देखते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 वर्ष की, PWD के लिए 10 वर्ष की, PWD प्लस SC/ST कैटेगरी से जो हैं उनके लिए 15 वर्ष और PWD प्लस OBC के लिए 13 वर्ष है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने जानकारी आपको समझाने की कोशिश की है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मेहनत जो हम लोग करते हैं आपके लिए, हम आपसे बस यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी मेहनत को आप लोगों के द्वारा सराहा जाए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो में आने के लिए धन्यवाद।